नमस्कार, मैं डीके जोशी। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं ये आप सबको कहना चाह रहा हूँ, और विशेष रूप से हमारे कत्यूर घाटी गरुड़ बागेश्वर जिले के विकासखंड गरुड़ तहसील गरुड़ के अंतर्गत रहने वाले सभी अपने साथियों से, अपने मित्रों से एक बात इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कत्यूर घाटी में एक अभियान खेती बचाओ बंदर भगाओ, बंदरों के आतंक से त्रस्त लोगों की समस्या को लेकर के चल रहा है। इस बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान को अब जनवरी से लेकर के 15 जनवरी, 15 फरवरी और हम मार्च में हैं, 3 महीना होने को है। इन 3 पूरे जो महीने हो रहे हैं, इन 3 महीनों में जिम्मेदार अधिकारियों, हमारे जनप्रतिनिधियों और जो स्थानीय सत्ता पक्ष की पार्टी से जुड़े हुए जो नेतागण हैं और यहाँ तक कि विपक्ष, इन सब का रवैया इतना ढुलमुल रहा है कि वह हमारे पास शब्द नहीं है उस संबंध में बोलने के लिए। हमें इतनी निराशाजनक स्थिति होगी ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी कि हम सोच रहे थे कि नेता लोग निश्चित रूप से जनता के लिए काम करते। हाँ, तो मैं कह रहा था कि किस तरह से ये उदासीनता का माहौल अब जनता के आक्रोश के रूप में तब्दील हो रहा है, और हम उम्मीद नेताओं से इसीलिए करते हैं कि अगर वो ये समाज सेवा के फील्ड में है तो कोई जबरदस्ती किसी को तो कहता नहीं है कि आप ये पार्टी ज्वाइन करो, आप ये नेता बनो, या ये बूथ लेवल पर आप पन्ना प्रमुख बनो, या फिर बूथ अधिकारी बनो। ये तो आप लोगों ने या कोई भी व्यक्ति ने वॉलंटियर किया होता है स्वेच्छा से कि वो समाज सेवा करेंगे। लेकिन ये कौन सी समाज सेवा है समझ में नहीं आ रहा है कि जनता त्रस्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल या संगठन से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो या किसी भी समुदाय से हो। बंदर सबके लिए एक आतंक का पर्याय बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान में लगे हुए हमारी सिविल सोसाइटी के पहल पर अब जो एक बहुत बड़ा उसमें कमेटी बनी हुई है, सभी वर्गों से, सभी जगहों से और सभी प्रकार के लोग उसमें एकजुटता से बढ़ चढ़ करके क्षेत्र की समस्या के निराकरण के लिए लगे हुए हैं। और अभी तो 10 फरवरी को भगुनखोला मैदान बैजनाथ में जो जनता उमड़ के आई है और महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया है, इससे तो जग जाहिर है कि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और अभी जब विधानसभा सत्र हुआ था, बजट सत्र हुआ, और उसमें माननीय विधायक गणों ने अपने अपने प्रश्नों के माध्यम से कई समस्याओं को वहां पर सदन पटल में रखा। लेकिन हमें निराशा इस बात की है कि हमारे माननीय विधायक जी श्रीमती पार्वती दास जी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं रखा और इस पर क्यों चुप्पी उन्होंने बनाए रखी, ये भी एक यक्ष प्रश्न है जनता के सामने। और यहाँ तक कि हमारे जो कपकोट के विधायक जी हैं सुरेश गढ़िया जी, उन्होंने तो मीडिया में सत्र होने से, प्रारंभ होने से पहले ही ये सब बोला था कि हम उस मामले को, बंदरों की समस्या को सदन में रखेंगे। लेकिन ऐसा भी हमें किसी को दिखा नहीं कि वो समस्या वास्तव में सरकार के समक्ष विधानसभा में रखी गई। और हमारे माननीय शिव सिंह बिस्ट्री जी जो दर्जा मंत्री हैं, PMGSY अनुश्रवण के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बेशक जब हम देहरादून गए वहां पर हमें मतलब मिलाने तक का तो उन्होंने कुछ जिम्मेदारी ली और उसको निभाया भी, लेकिन उसके बाद उसको परस्यू न करना और हमारे विधायकगण वहां पर जो दोनों थे उनसे हमारी जो यहाँ पर 5 सदस्यीय कमेटी गई थी, वहां शिष्टमंडल जो गया था उनसे विस्तार से बात हुई, समझ में हमने पूरी रिपोर्ट उनको दी है। और उसके बावजूद भी उनकी निष्क्रियता और उदासीनता भी हम सबको परेशान करने वाली चीज हो रही है। ये उदासीनता का माहौल अब जनता के आक्रोश के रूप में तब्दील हो रहा है और हम उम्मीद
नेताओं से इसीलिए करते हैं कि अगर वो ये समाज सेवा के फील्ड में है तो कोई जबरदस्ती किसी को तो कहता नहीं है कि आप ये पार्टी ज्वाइन करो, आप ये नेता बनो, या ये बूथ लेवल पर आप पन्ना प्रमुख बनो, या फिर बूथ अधिकारी बनो। ये तो आप लोगों ने या कोई भी व्यक्ति ने वॉलंटियर किया होता है स्वेच्छा से कि वो समाज सेवा करेंगे। लेकिन ये कौन सी समाज सेवा है समझ में नहीं आ रहा है कि जनता त्रस्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल या संगठन से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो या किसी भी समुदाय से हो। बंदर सबके लिए एक आतंक का पर्याय बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान में लगे हुए हमारी सिविल सोसाइटी के पहल पर अब जो एक बहुत बड़ा उसमें कमेटी बनी हुई है, सभी वर्गों से, सभी जगहों से और सभी प्रकार के लोग उसमें एकजुटता से बढ़ चढ़ करके क्षेत्र की समस्या के निराकरण के लिए लगे हुए हैं। और अभी तो 10 फरवरी को भगुनखोला मैदान बैजनाथ में जो जनता उमड़ के आई है और महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया है, इससे तो जग जाहिर है कि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और अभी जब विधानसभा सत्र हुआ था, बजट सत्र हुआ, और उसमें माननीय विधायक गणों ने अपने अपने प्रश्नों के माध्यम से कई समस्याओं को वहां पर सदन पटल में रखा। लेकिन हमें निराशा इस बात की है कि हमारे माननीय विधायक जी श्रीमती पार्वती दास जी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं रखा और इस पर क्यों चुप्पी उन्होंने बनाए रखी, ये भी एक यक्ष प्रश्न है जनता के सामने। और यहाँ तक कि हमारे जो कपकोट के विधायक जी हैं सुरेश गढ़िया जी, उन्होंने तो मीडिया में सत्र होने से प्रारंभ होने से पहले ही ये सब बोला था कि हम उस मामले को, बंदरों की समस्या को सदन में रखेंगे। लेकिन ऐसा भी हमें किसी को दिखा नहीं कि वो समस्या वास्तव में सरकार के समक्ष विधानसभा में रखी गई। और हमारे माननीय शिव सिंह बिस्ट्री जी जो दर्जा मंत्री हैं, PMGSY अनुश्रवण के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बेशक जब हम देहरादून गए वहां पर हमें मतलब मिलाने तक का तो उन्होंने कुछ जिम्मेदारी ली और उसको निभाया भी, लेकिन उसके बाद तो उसको परस्यू न करना और हमारे विधायकगण वहां पर जो दोनों थे उनसे हमारी जो यहाँ पर 5 सदस्यीय कमेटी गई थी, वहाँ शिष्टमंडल जो गया था उनसे विस्तार से बात हुई, समझ में हमने पूरी रिपोर्ट उनको दी है। और उसके बावजूद भी उनकी निष्क्रियता और उदासीनता भी हम सबको परेशान करने वाली चीज हो रही है। तो इस पर हमें क्या करना चाहिए? अब यह निर्णय लिया गया है कि अब आंदोलन किया जाना चाहिए। तो निर्णय अब हो चुका है और समिति के साथियों के साथ 2-3 दौरे की बैठक हो चुकी हैं और उसमें यह निर्णय अब हो चुका है कि 12 मार्च से अब यह आंदोलन का रूप लेगा और सरकार जनप्रतिनिधियों की इस उदासीनता पर जनता का आक्रोश अब सड़कों में आने वाला है। तो हम तो आगाह करना चाहते हैं, कम से कम जनप्रतिनिधि इसमें अगर टाइम से कोई निर्णय नहीं लेते और जनता को राहत नहीं देते तो फिर यह उपेक्षा और यह आक्रोश दिन प्रतिदिन उन्हीं के खिलाफ बढ़ता जाएगा। इस चीज की अगर जिम्मेदारी होगी फिर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी, हमारे जो सत्ता पक्ष या विपक्ष के जो वहां पर स्थानीय नेता हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी। और आप जनता की उपेक्षा नहीं कर सकते, जनता के आशाओं पर कुठाराघात नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सजगता से काम करने के लिए अपना वो मंशा दिखाने की जरूरत है जो अभी तक नहीं झलक रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्द इसका निपटारा करना होगा और ये लोग आगे आए, और नहीं तो जनता अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आ रही है। तो 12 मार्च 2024 से यह जनता का आक्रोश फिर पुनः ऐतिहासिक गांधी चबूतरा मैदान, गांधी चबूतरा गरुड़ मुख्य बाजार में फिर प्रारंभ होने जा रहा है। तो जनता अपनी उस गुस्से को अब फिर पुनः इस सरकार के समक्ष, इन नेताओं के समक्ष रखने जा रही है। तो आइए ये समस्या का निदान कैसे निकले, बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान को अपना भी साथ दें। और हमारी मंशा साफ है कि जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़ करके अगर कोई आवाज नहीं उठा रहा है
तो कम से कम एक सिविल सोसाइटी गरुड़ में और उसके जो साथी हैं और अब यह जो अभियान समिति के मेंबर्स हैं वो आवाज को उठाएं और जनता के हित के लिए आगे आएं। आप जरूर इस अभियान को सफल बनाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।